बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूँगा। किसी एक घर में, गांव का एक घर था जिसमें एक चूहा होता था उस घर के अंदर। चूहा जो कि अनाज ज़ाया करता था, खाता था। और जो चौधरी साहब थे उनकी बीवी ने सोचा कि ये जो चूहा हमारे घर में है इसने हमारा काफ़ी नुकसान करता है, तो इसका इलाज होना चाहिए। उसने जमींदार साहब ने घर में एक खिड़की लगा दी, जिसको चूहा पकड़ने के लिए खिड़की लगाई जाती है ना। जब वो खिड़की लगी तो चूहा परेशान हो गया। उसको समझ आ गई कि अब तो ये मेरी मौत का इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि उस घर में और भी जानवर रखे हुए थे जमींदार साहब ने, चौधरी साहब ने। तो वो चूहा चला गया एक मुर्गे के पास जो उसका दोस्त था। उसने जाके मुर्गे से कहा कि ये मेरे साथ मसला हुआ है, तो मेरी कोई हेल्प करो, मेरा कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि ज़मींदार जो है ना वो उसने तो अब मेरे मौत का बंदोबस्त शुरू कर दिया। मुर्गे ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारा अपना मसला है, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप अपना मसला खुद ही हल करो। चूहा परेशान था। वो उसके बाद चला गया बकरे के पास। बकरे को जाकर उसने अपनी मुसीबत सुनाई कि मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, परेशान हूँ, तो इसमें मेरी मदद करो। बकरा ने भी हंसते हुए उसको कहा कि ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, तो आप अपने मसले को खुद ही हल करो। चूहा बहुत परेशान था। वो घर में मौजूद गाय के पास चला गया और उसको गाय को जाके कहा कि देखो, मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, तो मेरी को मदद करो। गाय ने भी उसकी मदद से इनकार कर दिया और उसको यही कहा कि ये तुम्हारा मसला है। जब उसको किसी तरफ से कोई मदद ना मिली, वो उसने ये सोचा कि मैं ये घर ही छोड़ दूं जहाँ पे मुझे मारने की बंदोबस्त हो गया। वो घर छोड़ के किसी और घर में चला गया। अब स्टोरी का दूसरा पहलू ये आया कि जमींदार साहब ने जो खिड़की लगाई थी उसमें एक सांप आ गया। उसमें आके सांप फंस गया। जमींदार की बीवी तो वहां से जब गुजर रही थी तो सांप ने उसके पांव पे डस लिया। जब सांप ने उसको डस लिया, वो औरत उसमें उसके जिस्म में जहर भरना शुरू हो गया। जमींदार साहब ने फौरी तौर पे तबीब को बुलाया कि भाई इसका इलाज करो। उसने उसका इलाज शुरू किया तो उसने रिकमेंड किया कि इसको फौरी तौर पे यखनी पिलाई जाए, जिसके नतीजे में वो मुर्गा जो उनके घर में था उसको हलाल करके औरत को यखनी पिलाई गई। लेकिन औरत को उसका कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ और 2 दिन के बाद वो औरत मर गई। सांप का जहर असर कर गया और वो औरत नहीं बच सकी और वो मर गई। जब वो मर गई तो अजीज़ो कारब रिश्तेदार इकट्ठे होके आ गए, तो उसकी तदफीन का अमल शुरू हुआ। तो उन लोगों की तवाज़ो के लिए बकरे को हलाल किया गया। वो बकरा जिसने कहा था कि ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, वो बकरा हलाल हो गया उन लोगों की तवाज़ो के लिए। उसके बाद कुरान ख़ानियाँ चलती रहीं और 40वें के मौके पे वो गाय भी हलाल करनी पड़ गई ज़मींदार साहब को, क्योंकि उनके घर में सैकड़ों लोगों की आमद थी और उनको तवाज़ो करने के लिए, चेहलम की रोटी पकाने के लिए उनको ज़्यादा गोश्त चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गाय को हलाल कर दिया। अब इस स्टोरी से हमें सबक ये मिलता है कि अगर हमारे किसी करीबी अजीज़, रिश्तेदार, बहन भाई या किसी का कोई मसला हो तो वो सिर्फ उसका मसला नहीं होता, वो हम सब का मसला होता है और हम सब को उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको हेल्पफुल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, और इसमें मौला अली का फरमान भी बड़ा वाज़ेह है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो माल अल्लाह ने आपको दिया है उसमें दूसरों का हिस्सा है।
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خمس کو فرض کیا ہے۔ آج کی گفتگو کو میں موڑنا چاہوں گا ترکی اور شام میں آنے والے زلزلہ متاثرین کے لیے۔ جو ملک شام ہے، جو پہلے ہی دشمنوں کے نرغے میں تھا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ دشمن ممالک پچھلے بہت سے عرصے سے مختلف قسم کی اقتصادی پابندیاں اور مشکلات اور سیاست اور بیرونی عوامل اثر انداز ہو کر اس ملک کو کمزور کرنے کے درپے تھے۔ اب رہی سہی کسر زلزلے سے ہو گئی کہ زلزلے نے وہاں پہ مزید تباہ کاریاں کر دیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت شیعہ ہماری یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس قدر ممکن ہو ان کی امداد کریں، ان کے ساتھ ان کی مصیبت میں ان کے کام آئیں۔ ہمارا ایک شعبہ ہے جو ترکی اور شام کے مومنین کی مدد کے لیے متحرک ہے اور ہم ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس میں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈونیشن ادارہ انجمن حسینیہ کو دیں اس خاص شعبے کے لیے، تاکہ ہم آپ کی آنے والی امداد کو ترکی اور شام کے مومنین کی مدد کر سکیں۔ ہم گزارش کریں گے کہ جلد از جلد اپنے عطیات ادارہ انجمن حسینیہ کو دیں اور خود سے کال کریں، ہماری کال کا انتظار نہ کریں۔ ہم یہ جو میسیج ہے یہ آپ تک پہنچ گیا، یہ ہماری کال ہے۔ اب آپ انجمن حسینیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں یا فزیکلی کیش پیمنٹ دینا چاہیں یا چیک دینا چاہیں، جس صورت میں بھی آپ دینا چاہیں، آپ ایک کال کریں یا اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں۔ ہمارا نمائندہ آپ کے پاس آ جائے گا ڈونیشن لینے کے لیے۔ آپ کی کال کے منتظر انجمن حسینیہ خواجگان نارولی رجسٹرڈ لاہور۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔